हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी के अंतर्गत आज देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज़ वर्बली एंड इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए ग्रामर का रोल क्या है। ठीक है, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्रामर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ डेफिनेशन देखेंगे ग्रामर की, टाइप्स ऑफ ग्रामर देखेंगे एंड ग्रामर को कितने मेथड से टीच किया जा सकता है, मतलब मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। इतना आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसमें जुड़ पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रामर कि ग्रामर क्या है। तो द सिस्टम ऑफ रूल्स रिलेटेड हाउ द सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज आर कंस्ट्रक्टेड, मतलब हम किसी लैंग्वेज के सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कौन बताता है, ग्रामर बताता है। जैसे हम लोग विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर वर्ड्स आर यूज्ड, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड। ग्रामर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे ग्रामर के द्वारा ही हमको ये पता चला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये कौन से स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, किस सीक्वेंस में फ्रेम करना है, ये हमें ग्रामर से पता चलता है। तभी हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर बीच में क्या आता है, वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके साथ वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली देखेंगे तो इतना स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमको कौन बताता है, ग्रामर के मदद से ही हम क्या करते हैं, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लिए हम कि ग्रामर होता क्या है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर कि ग्रामर के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम 2 टाइप्स के ग्रामर देखेंगे, ट्रेडिशनल और इसी को कौन क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रामर भी कहते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर को ही क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रामर, एंड सेकंड है फंक्शनल ग्रामर। तो यहाँ हम लोग 2 टाइप्स देखेंगे, फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। तो देखो फॉर्मल ग्रामर क्या होता है, किसी चीज़ को हम जैसे ग्रामर को जब हम फॉर्मली सीखते हैं, ठीक है, फॉर्मल ग्रामर जिसमें हम ग्रामर को कैसे सीखते हैं, फॉर्मल सीखते हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो डिडक्टिव मेथड के थ्रू हम फॉर्मल ग्रामर को पढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो डिडक्टिव मेथड में ये होता है कि सबसे पहले हम रूल्स को बताएंगे, फिर डेफिनेशंस को बताते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल बताते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और जो फॉर्मल ग्रामर है उसको डिडक्टिव मेथड के द्वारा ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर हम डिडक्टिव मेथड के द्वारा पढ़ते हैं ग्रामर को तो हमको रूल्स चाहिए, उसके डेफिनेशंस चाहिए, उसके एग्जाम्पल चाहिए। इसके लिए हमको किसकी मदद से हम इस ग्रामर को पढ़ सकते हैं, तो ग्रामर बुक की हेल्प से हम ट्रेडिशनल या फंक्शनल ग्रामर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, रूल्स लर्न करने होते हैं, क्योंकि रूल्स डेफिनेशन देखते हैं, हम डेफिनेशन को देखते हैं, उसको लर्न करते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेमोराइजेशन है इसमें ट्रेडिशनल और फॉर्मल ग्रामर में। तो इसको देखते हैं हम, ट्रेडिशनल और फॉर्मल ग्रामर। देखो ये प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, इसी को क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर को ही प्रिस्क्रिप्टिव भी बोला जाता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, तो ग्रामर इज यूज्ड टू बी अ सेट ऑफ रूल्स प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब जैसे ग्रामर के रूल्स हैं वैसा ही होगा, जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं या हम बोलते हैं तो भी वो क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ठीक है, ग्रामर इज टू बी सेट ऑफ रूल्स प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज। इफ यू ब्रेक रूल्स यू आर स्पीकिंग राइटिंग इनकरेक्टली। अगर आप रूल्स को ब्रेक करके ग्रामर को लिख रहे हैं तो उसको प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर किस में आएगा? फॉर्मल ग्रामर के अंतर्गत ही क्या आता है? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आता है। इसमें रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो ये है फॉर्मल ग्रामर है, इसी को ओल्ड ग्रामर और थ्योरेटिकल ग्रामर भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ही है। इसमें हम डेफिनेशन देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो ये क्या है? थ्योरी है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल ग्रामर भी कहा जाता है। अब इसमें इतने सारे रूल्स है, उसको लर्न करते हैं, तो ये क्या है? मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स है। ठीक है, इसको मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक की मदद से हम पढ़ते हैं। इसमें कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है? डिडक्टिवली। ग्रामर फॉर्मल ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, दैट मीन्स रूल्स एंड डेफिनेशंस आर टोल्ड फर्स्ट देन एग्जाम्पल्स। तो हम इसमें फॉर्मल ग्रामर को बुक की हेल्प से पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, ऐसे देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें रूल्स को बताते हैं, डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत ही इसको पढ़ेंगे। तो डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले हम रूल्स को बताते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स को भी बताते हैं। इसमें बच्चा एकदम ब्लैंक रहता है, क्योंकि जब हम उसको डेफिनेशन भी बताएंगे, रूल्स भी बता रहे हैं और एग्जाम्पल्स भी हम ही बता रहे हैं, तो वो बच्चा उतना सोच नहीं पाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिशनल और फॉर्मल ग्रामर। हमने टाइप्स ऑफ ग्रामर में फर्स्ट को कंप्लीट किया है, ट्रेडिशनल या फॉर्मल ग्रामर, एंड सेकंड है फंक्शनल ग्रामर। सेकंड टाइप इज फंक्शनल ग्रामर। तो इसमें फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है? रूल को हमको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको नेचुरली एक्वायर ही करते हैं। इसमें हम रूल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ये अनकॉन्शियसली हम फंक्शनल ग्रामर को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। तो चलिए इस देखते हैं फंक्शनल ग्रामर क्या है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। सेकंड देखते हैं फंक्शनल ग्रामर क्या है। नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज रूल्स। इसमें हमें रूल्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर इज़ प्रैक्टिकल। ये क्या होता है? प्रैक्टिकल वे में जब हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, वो है फंक्शनल ग्रामर को कैसे टीच करते हैं? प्रैक्टिकली, नॉट डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं। हम डेफिनेशन नहीं देते हैं, रूल्स नहीं बताते हैं, हम इसको नेचुरली बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रामर को टीच करते हैं। फंक्शनल ग्रामर नेचुरली प्रैक्टिकली सीखा जाता है, नॉट थ्योरेटिकली। और इसी को फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव किसके अंतर्गत आता है? फंक्शनल के अंतर्गत आता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब ग्रामर एज इट इज़ यूज्ड बाय एक्चुअल स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हम लोग उसमें क्या देखे थे कि अगर हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस या जो भी हम बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं इंग्लिश, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी होते हैं, तो उसको किसके अंतर्गत लेते हैं? डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं उसी को किसके अंतर्गत लेते हैं? फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत। जनरली जब हम बात करते हैं तो कौन से ग्रामर का यूज़ होता है? वहाँ पे फंक्शनल ग्रामर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो जो भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर आर एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली बाय लर्नर्स। जो लर्नर्स है, जो सीख रहे हैं, वो नेचुरली क्या करते हैं? मतलब ग्रामर के रूल्स को एक्वायर करते हैं अनकॉन्शियसली। वो एकदम ध्यान से, अटेंशन के साथ इसको एक्वायर नहीं करते हैं, वो अनकॉन्शियसली क्या करते हैं? ग्रामर को एक्वायर करते हैं, जो कि फंक्शनल ग्रामर को। सेकंड, इट इज़ टॉट इंडक्टिवली। हम लोग फॉर्मल को क्या देखे थे? डिडक्टिवली। तो फंक्शनल ग्रामर को देखेंगे इंडक्टिवली, दैट इज
एग्जाम्पल्स आर गिवन फर्स्ट एंड देन रूल्स आर सेट। सबसे पहले हम बच्चों को उसका एग्जाम्पल्स बताएंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो, फिर उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे या रूल्स को सेट करेंगे। जैसे हम लोग नेचुरली किसी का नाम लेते हैं, प्लेस का नाम, वो क्या है, तो पहले नाम बताएंगे, एग्जाम्पल्स हैं उसको, फिर हम डिफाइन करते हैं कि यही क्या होता है, नाउन होता है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिवली मेथड। इसमें बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि और एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल पर, जैसे राम है तो वैसे वो लोग और अपना सोच के और किसी का नाम बताते हैं, प्लेस का नेम बताते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे इसमें सोचते हैं, उनमें तर्क करने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड के थ्रू। अब नेक्स्ट हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ ग्रामर। इसमें 2 टाइप्स के ग्रामर देखे हैं, ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। अब हमने टाइप्स तो देख लिया, अब देखते हैं मेथड कैसे है हम टीच करेंगे ग्रामर को। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। तो सबसे पहले है ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है, ट्रेडिशनल। ग्रामेटिकली आइटम्स आर टॉट विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक विच कंटेन्स डेफिनेशंस, रूल्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड हम टाइप्स ऑफ ग्रामर में भी देखे थे, फॉर्मल और ट्रेडिशनल, वैसा ही है ट्रेडिशनल मेथड। इसमें हम बुक की हेल्प से ग्रामर को पढ़ते हैं या सिखाते हैं। ठीक है, अब बुक में क्या क्या रहता है, डेफिनेशंस, रूल्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज। अब उसको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशंस को बताएंगे, फिर रूल्स को बताएंगे किसी टॉपिक का, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देंगे, एक्सरसाइज, ताकि बच्चे को पता चल सके। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट है इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड क्या होता है, टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स बट बाय यूसेज। जब हम बुक्स का यूज़ नहीं करेंगे, रूल्स नहीं देखेंगे, डेफिनेशंस नहीं देखेंगे, बल्कि हम खुद एक दूसरे से बात करते हुए स्पीकिंग प्रैक्टिस के थ्रू जो सीखते हैं ग्रामर या इंग्लिश, उसी को क्या कहते हैं, इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। ये क्या होता है, प्रैक्टिकली, जैसे कि हम लोग फंक्शनल ग्रामर को देखे हैं वैसे ही इसको बोल सकते हैं, इनफॉर्मल मेथड को। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए सीखते हैं। तो ये हो गया सेकंड, इनफॉर्मल मेथड। एंड थर्ड है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ ग्रामर में समझाया था, इंडक्टिवली एंड डिडक्टिवली हम लोग पढ़े थे। ट्रेडिशनल या फॉर्मल ग्रामर का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, डिडक्टिव में। तो डिडक्टिव क्या होता है, जब हम रूल्स को पहले डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, रूल्स को डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बता देंगे, तो ये क्या होगा, डिडक्टिव मेथड हो गया। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल्स बताएंगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स बताने के बाद उसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम जब रूल्स को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। अभी तक हमने 3 मेथड देख लिए, ट्रेडिशनल मेथड, इनफॉर्मल मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। फिर फोर्थ है इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड क्या होता है, इसको कोरिलेशन, इंसिडेंटल मेथड को कोरिलेशन या रेफरेंस मेथड भी कहा जाता है। कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड, टीचर एक्सप्लेन ग्रामेटिकल रूल्स एंड देयर implications by correlating them to textbook composition। किसी टेक्स्ट बुक को जब टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे वो जो सेंटेंस है उसको रिलेट करके वो वहाँ पे क्या कर सकता है, ग्रामर को भी टीच कर सकता है। इसको इंसिडेंटल मेथड कहते हैं। जैसे टीचर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जैसे ईवीएस पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, तो वो सेंटेंस होंगे, उसको जब वो रिलेट करेगा ग्रामर से, जब टीचर रिलेट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं इंसिडेंटल मेथड। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्या है, टू यूज़ द लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली। जब ग्रामर सीखेंगे तो हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे इफेक्टिवली। टू डेवलप इन स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज,
and to enable learners to express their ideas logically and correctly in speech and writing. तो ये आज हम लोग ने देखा रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग लैंग्वेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे, या आप अभी पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे उसको आप लोग सॉल्व करना। और अगर आप लोग हमारे बैच में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। सहायक शिक्षक और शिक्षक की टेस्ट के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। आप इसके लिए इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके या मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप डेमो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और भी इसी तरीके से आपके लिए क्लास ला पाएँ। थैंक यू।